नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 49। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धो शरणम् अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही अवरम गर्हित निंदनीय कर्म बुद्धि योगात कृष्ण भावनामृत के बल पर धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले बुद्धो, ऐसी चेतना में शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय अन्विंच प्रयत्न करो। कृपणः कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु गोपाल कृष्ण प्रभुपादस्य साहित्यम नमः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने काम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपण शब्द यूज किया है तो भगवान ने। तो आज बहुत सुंदर श्लोक आज का। तो इस श्लोक में जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति यानी कृष्ण भक्ति और सकाम कर्म दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दोनों में, और बताते हैं कि भक्ति की तुलना में काम कर्म तुच्छ हैं। तुच्छ कहा गया इस काम कर्मों को। इसलिए क्या करना चाहिए? अर्जुन को जो है कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत में आना चाहिए। तो इस श्लोक में 3 शिक्षाएं हैं, 3 उपदेश हैं भगवान के, जिन पे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शब्द हैं। पहले कृष्ण कहते हैं यहाँ पर दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय। कृष्ण कहते हैं हे धनंजय, बुद्धि योग की तुलना में क्या है, सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बुद्धि योग और सकाम कर्म है ना, इन दोनों की आपस में तुलना कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो कर्म क्या है पहले ही समझना चाहिए। कर्म है क्या? कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ है सकाम कर्म। सकाम कर्म हम कुछ टाइम से काफ़ी लगातार पढ़ते आ रहे हैं सकाम कर्म के बारे में। मतलब कि वेदों में जो कर्म बताए गए हैं, जो अनुष्ठान बताए गए हैं, उनके आधार पर कर्म करना, जिससे कि स्वर्ग में इंसान जा सके और भोग जो है उनको भोग सके, उसे कहते हैं सकाम कर्म। और बुद्धि योग क्या है? तो बुद्धि योग का मतलब होता है कि वही सकाम कर्म है जो वेदों में बताए गए हैं, अनुष्ठान वेदों में बताए गए हैं, इनको करे इंसान, पर ये समझ के करे कि ये जो कर्म हैं, ये जो अनुष्ठान हैं, ये भगवान की प्राप्ति के लिए हैं। इनको करने से भगवान प्राप्त होंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं इनको करूं, तब तो होंगे ये बुद्धि योग। पर अगर इन सकाम कर्मों को मैं भोगने की इच्छा से करता हूं तो ये होंगे सकाम कर्म। जब इनको भगवान से जोड़ देते हैं तो उसे बुद्धि योग कहते हैं, तो बुद्धि योग होता है उसमें। तो यहाँ पर जब इंसान उस बुद्धि योग से कर्म करता है, भगवान से जोड़ के भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो वही सकाम कर्म जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकलने का साधन बन जाते हैं। पर जब वही सकाम कर्मों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता है तो वही कर्म बंधन का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म मतलब बुद्धि योग का मतलब बताया कि कृष्ण के लिए कर्म करना, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर्म करना, वो है बुद्धि योग। क्योंकि सकाम कर्मी क्या होता है, अपनी इंद्रिय को भोगना चाहता है, इंद्रिय को सुखी करना चाहता है। पर भक्त जो होता है भगवान का दास बनना चाहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहता है। और सकाम कर्म में बड़ा रिस्क रहता है इंसान के साथ, पर भक्ति में रिस्क नहीं है, बुद्धि योग में रिस्क नहीं है। क्योंकि सकाम कर्म से खुद बंधन पड़ेगा, उसके अनुष्ठान करने से खुद बंधन पड़ेगा। कई उदाहरण शास्त्रों में है। हमने महाराज नृक के बारे में पढ़ा, कैसे काम कर्म करने से उनको कैसे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर
इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा यहाँ पर कि बुद्धि योग की तुलना में काम कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। तो इस पे हम दो बातों में विचार करेंगे यहाँ पे, जो भगवान ने यहाँ कहे हैं कि सुख की दृष्टि से क्या बुद्धि योग जो है ना की तुलना में काम कर्म अत्यंत तुच्छ है, भगवान कहना चाहते। तो क्यों तुच्छ है यहाँ पर? तो एक बहुत सुंदर एक उदाहरण है हमारे पास। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज बहुत महान आचार्य हुए, वो बताते हैं यहाँ पर, वो भी भक्ति की तुलना में, भक्ति योग की तुलना में सकाम कर्म को बहुत तुच्छ मानते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बुद्धि यानी भक्ति योग क्या है, एक समुद्र की तरह है और काम कर्म क्या एक बूंद की तरह है। तो एक समुद्र और बूंद में क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है? कुछ भी नहीं है, बहुत तुच्छ है, बहुत छोटा है, बहुत नगण्य है उसकी तुलना में। तो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुरः आकाश पुष्पायते। आकाश में कोई पुष्प नहीं होती, आसमान में आप देखेंगे पुष्प खिलते हैं। तो कहते हैं कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्पपटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्र दिश्य किटायते यत कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरम एवं वस्तुतम। कि कहते हैं कि हम उन गौरांग चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं हम उन श्री गौरांग महाप्रभु की स्तुति करते हैं जिनकी करुणा की एक दृष्टि प्राप्त होने पर व्यक्ति को कैवल्य मोक्ष का सुख नरक के समान लगता है। जो निराकारवादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। क्या बता रहे हैं वहाँ पे कि वो जो कैवल्यम का सुख है, मोक्ष का जो सुख है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा दृष्टि है, करुणा की जो कृपा दृष्टि है, उसके सामने ये सुख कैवल्य मोक्ष का क्या नरक लगता है, उनके सामने नरक के समान है। और स्वर्ग के सुख की प्राप्ति उसी प्रकार असंभव दिखाई पड़ती है जिस प्रकार आकाश में फूल की उत्पत्ति होना संभव है। आकाश पुष्पायते कहते हैं, जैसे आकाश में फूल जो है नहीं होते, उसी प्रकार स्वर्ग के सुख उसको कैसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं, असंभव नहीं है कहते हैं। कहते हैं उस व्यक्ति की इंद्रियों के विषय में है, उस व्यक्ति की इंद्रियों में विषयों को भोगने की क्षमता उसी प्रकार नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती बताया गया है, जैसे बताया गया है प्रोत्खात दंष्ट। दंष्ट क्या होता है? दंष्ट मारना, यानी सांप जब किसी को डंक मारता है, बताया गया है उस व्यक्ति की इंद्रियों को भोगने की कामना इच्छा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार दांतों के टूट जाने पर भयानक सर्पों के काटने की शक्ति नहीं रहती। और कहते हैं वहां पे उस व्यक्ति के लिए यह भौतिक जगत भी पूर्ण सुख का स्थान बन जाता है। किसके लिए बताया गया? कहते हैं उस व्यक्ति के लिए जो ये दुखालयम है, जो अशाश्वतम है, कहते हैं ये भी सुख का स्थान बन जाता है। कहते हैं और ब्रह्मा तथा इंद्र के पद भी उसे कीड़ों के समान लगने लगते हैं। किसके लिए? जिसके ऊपर भगवान चैतन्य की कृपा, करुणा कृपा दृष्टि पड़ जाती है उसके ऊपर, तो वो इन भौतिक सुखों के प्रति नहीं भागता। इसलिए कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती महाराज कहते हैं, वे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की करुणा की एक दृष्टि प्राप्त होने पर जिस सुख की प्राप्ति होती है उसके समक्ष ब्रह्मानंद नरक के समान लगता है। और दूसरा है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए कितना सुख है सकाम कर्म करने से। बुद्धि योग में जो सुख है, जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, वो सकाम कर्मों में सेफ्टी नहीं है। कैसे? इसका भी एक छोटा सा उदाहरण है, हम विचार करें इसके ऊपर छोटा सा, तो कि अगर जब कोई भक्ति में आता है, बुद्धि योग में आके भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में योगम क्षेमम वहामि अहम
मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, कृष्ण कहते हैं। तो क्या है हमारे योगक्षेम? हमारी योगक्षेम है हमारी डेली की रोजमर्रा की जरूरतें। हमारे जीवन के भोजन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, जो भी हमारी छोटी मोटी जरूरत है, कृष्ण गारंटी ले रहे हैं इन चीज़ों की। कहते मैं उनकी सुरक्षा प्रदान करता हूँ, कृष्ण कहते हैं। तो मतलब कि योग का अर्थ हुआ हर प्रकार की सुरक्षा, कृष्ण ने कहा यहाँ पर अब सकाम कर्म की बात करी जाए, कहता सकाम कर्म में सुख है, स्वर्ग जा सकते हो, पर सुरक्षा नहीं है आपके लिए। क्योंकि स्वर्ग लोक में जाके जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, खत्म होते हैं, धरती पर नीचे आना पड़ता है। वो सुख जो है परमानेंट नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं करने को। क्या फायदा उसको करने से कि जब गारंटी नहीं है। देवता ब्रह्मा इंद्र तक भी सुखी नहीं है, वो भी वहां परमानेंट नहीं है, और हम भी वहां पहुंच गए तो हम कौन से परमानेंट रहेंगे, गारंटी नहीं है वहां पे। तो एक छोटा सा उदाहरण है इसके ऊपर, क्यों सुख वहां पे परमानेंट नहीं है, वहां सुरक्षा क्यों नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, महाराज नहुष, भागवत में पढ़ेंगे हम लोग, महाराज जो नहुष थे वो काफ़ी पुण्य थे, धार्मिक थे, काम कर्मी थे। तो उन्होंने अपने कर्मों के चलते, अपने कर्मों के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग चले गए वहाँ पे। पर किसी वजह से कुछ उनसे अपराध हुआ, उसके चलते उनको नीचे गिरना पड़ा। एक उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया वहाँ पे, दो ब्राह्मणों के अपराध के चलते उनको स्वर्ग तो गए, स्वर्ग में जाने के बाद उनको नीचे आना पड़ा और सर्प की योनि में रहना पड़ा। कुछ टाइम के लिए स्वर्ग में रहे, हमेशा के दिन में रहे, सकाम कर्म करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, उसके चलते स्वर्ग चले गए और कुछ समय के लिए सिर्फ स्वर्ग में रहे, ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया और कई युगों तक सर्प की योनि में नीचे रहे आगे। यह सकाम कर्म, कोई फायदा नहीं करने का। उसी की तुलना में देखिए आप हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु भगवान बनना चाहता कि मैं ईश्वर हूँ, अपने को ईश्वर घोषित कर दिया अपने, और बताया गया है देवताओं के अनुसार 100 वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करी। मतलब कि इंसानों की तुलना में देखी जाए तो इंसानों की तुलना में, इंसानों की जो सौर गणना है, जो समय है, उसकी तुलना में 36,000 वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करी। 36,000 साल तक कठोर तपस्या करी है, क्या करने के लिए? सुख मिलने के लिए, ताकि मुझे सुख मिले, और मिले भी उनको। 36,000 साल बाद सुख मिले उनको। तो कितने सालों के लिए? सिर्फ 5 सालों के लिए 36,000 साल तपस्या करी, और फल कितने साल भोगा? 5 साल सिर्फ। क्योंकि जैसे ही तपस्या खत्म हुई, घर आए, प्रहलाद महाराज पैदा हुए। 5 साल की उम्र प्रहलाद महाराज की हुई तो हिरण्यकशिपु का वध कर दिया भगवान नरसिंह देव ने। बस 36,000 साल तपस्या करी, फल उसका मिला, 5 साल होगा, और 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सब खत्म, तपस्या खत्म, फल खत्म उसका। क्या फायदा ऐसा? तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे भगवान ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय। यह धनंजय सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या है? बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म क्या अत्यंत तुच्छ है, छोटा है, भगवान कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को धनंजय कहा है। धनंजय का मतलब क्या है? जो व्यक्ति जिसने धन पे विजय प्राप्त करी हो उसे धनंजय कहते हैं। हमने पीछे भी चर्चा करी इसके ऊपर। जिसने धन पे विजय प्राप्त कर ली है उसे धनंजय कहते हैं। तो मतलब हुआ धनंजय का मतलब कि जो बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति। तो अर्जुन से धनी व्यक्ति कौन हो सकता है? और जब कोई धनी व्यक्ति किसी चीज को खरीदने जाता है, खरीदारी करता है, जब इंसान कोई काम करता है या कोई बड़ा काम करना चाहता है, तो 4 लोग, कोई बुद्धिमान उसको सलाह भी देते हैं, हाँ भी ये पैसा ऐसे यूज करना है, हमें इस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए। होता है ना सर, गाइडेंस लेनी जरूरी है।
तो वैसे ही भगवान अब क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान जो बुद्धि योग का काम कर रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन को कैसे इस बुद्धि योग को इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन से कह रहे कि बुद्धि योग में की तुलना में सकाम कर्म तुच्छ हैं, इसलिए अर्जुन तुम बुद्धि योग का सहारा लो, सकाम कर्म का सहारा मत लो। तो यहाँ पर इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन को इसको छोड़ दो, इससे दूर ही रहो, कहते हैं सकाम कर्मों से। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भावितः मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते। कहते क्या, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम, क्रिय क्या होता है, मूल्य। कहते हैं कि यदि आपको कृष्ण भक्ति किसी भी मूल्य पे मिले, खरीद लो, कोई भी मूल्य आपको चुकाना पड़े, खरीद लो, कहते हैं। क्योंकि बहुत कीमती है, नहीं मिलती, हमें मौका मिला है तो हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए कहा कृष्ण भक्ति रस भाविता, जैसे मिलती है ले लो इसको, क्रियताम, खरीद लो इसको, फिर नहीं मिलेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, मतलब हे धनंजय, बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, इसलिए तुम्हें बुद्धि योग का सहारा लेना चाहिए। सकाम कर्मों को छोड़ दो, सकाम कर्म की तरफ तुम्हें नहीं जाना है। एक देखिए, हम सुबह नाम अपराध पढ़ते हैं, 8वां नाम अपराध क्या पढ़ते हैं हम लोग, हम कहते हैं 8वें नाम अपराध में भगवान के जप को वेदों वर्णित क्या सकाम कर्म के समान समझना। डेली हम नाम अपराध 10 पढ़ते हैं। तो भगवान के जो नाम है उसकी तुलना में क्या करना है, उसकी तुलना हम वेदों से करते हैं, वेदों के सकाम कर्मों से करते हैं। ये कहते हैं ये गलत है, ये 8वां नाम अपराध है। तो भगवान के नामों के जप से हमें शुद्ध प्रेम, है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। परंतु जब हम इसको कर्मकांड समझते हैं, सकाम कर्म के समान समझते हैं, तो क्या करते हैं कि हरि नाम के बल पे हम सुख चाहते हैं। जैसे सकाम कर्म के आधार पर कि हम सुख की प्राप्ति करते हैं, वैसे ही कुछ भक्त क्या होते हैं, वो नाम जपते हैं ये भाव से कि मैं नाम जप करूँगा मेरे पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं नाम जप करूँगा तो मेरे ये दुख मिट जाएंगे, मैं नाम जप करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं नाम जप करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये है नाम अपराध। हमें नाम जप इन सोच काल तथा कथित सुख चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। ये तथा कथित सुख हैं, ये है ना, टेम्परेरी सुख हैं। तो इन सुखों की प्राप्ति के लिए हमें ये नाम नहीं जपने चाहिए। ये तो वो बात हो गई कि आपके हाथ का हीरा दिया जाए और आप उसे कांच समझो, है ना, हीरे की तुलना में कांच समझा जाए उस इंसान को, सोचो उससे बड़ा मूर्ख क्या होगा। तो यहाँ पर काम कर्म की तुलना कांच से करी गई है और बुद्धि योग की तुलना हीरे से करी गई है। दोनों में आपस में कोई तुलना नहीं है, कोई भी आपस में तुलना नहीं कर सकता चीज़ों में। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें बुद्धि योग का सहारा लेना चाहिए। तो अगले शब्द क्या हैं, अगले शब्द हैं यहाँ पर बुद्धो शरणम अनविंछ, बुद्धो शरणम अनविंछ। तो मतलब इसका ये है कि बुद्धि योग की शरण लो, भगवान कहते हैं यहाँ पर। हमने पीछे अभी चर्चा करी कि सकाम कर्मों में सुरक्षा नहीं है, इसमें गारंटी नहीं है हमारे ऊपर, हम ऊपर जाएं तो नीचे गिरेंगे, पर भक्ति योग में गारंटी है। वहाँ कोई ब्रह्म लोक भी चला जाए वहाँ भी गारंटी नहीं है, उसको भी नीचे गिरना पड़ता है। भगवान गीता में कहते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आम ब्रह्म भूमना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर पाताल लोक 14 लोकों में का पुनरावर्तनो, अप डाउन, ऊपर नीचे चला रहता है। कभी आप स्वर्ग जाओगे, कभी देवता बनोगे, कभी पाताल लोक जाओगे, कभी सूत्र लोक जाओगे, कभी तलातल लोक जाओगे, कभी रसातल जाओगे, तो जाओगे, ये आना जाना खत्म नहीं होगा। इन सारे लोकों में क्या मृत्यु है, गारंटी श्योरिटी कहीं नहीं, सुरक्षा कहीं भी नहीं है आपके लिए। तो जितने भी स्थान है वहाँ भी सब चलता है, दुख है वहाँ पे। पर कृष्ण कहते हैं माम उपेक्षित कौन्त्या पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। अगर कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसको भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। कृष्ण ये बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे।
जैसे हमने पीछे चर्चा करी, नहुष को अपने पुण्य कर्मों के चलते स्वर्ग प्राप्त हुआ, पर ब्राह्मणों के अपराध के चलते उसको सर्प बनना पड़ा। क्या फायदा उस। पर अब तुलना करते हैं बुद्धि योग में कितनी श्योरिटी है। सुदामा के बारे में देखिए आप, नहुष को वापिस आना पड़ा, और जब सुदामा के बारे हम चर्चा करते हैं, सुदामा जो है बुद्धि योग के द्वारा क्या कहते हैं, कृष्ण की शरण ली। कृष्ण की जब शरण ग्रहण करी, कृष्ण ने उनको ऐश्वर्य दिया, सुख दिया, समृद्धि दी, हर चीज़ दी, पर वो कभी उसमें आसक्त नहीं हुए। कभी उन्होंने उसको भोगना नहीं चाहा। उन्होंने क्या चाहा कहते हैं भगवान जो है समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, कहते हैं। कहते हैं मैं जन्म जन्मांतर है प्रेम मित्रता तथा सहानुभूति के साथ सिर्फ उनकी सेवा करूं। उन्होंने यही चाहा, उन्हें सुख को भोगना नहीं चाहा। उन्होंने सिर्फ यही प्रार्थना करी कि मैं भगवान के चरणों में और अनुरक्ति प्राप्त करूं और प्रेम प्राप्त करूं, उसको भोगना नहीं चाहा। सुदामा की प्रार्थना है, ये है देखिए सुदामा का भाव। तो जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगते, सुरक्षा नहीं मिलती। तो बुद्धि योग में अगर रहता है तो उसको फल मिलते भी हैं इस काम कर्मों के, तो सुरक्षा बनी रहती है, ये फायदा है उसमें। तो जो कुछ भी प्राप्त होगा भगवान के द्वारा वो परमानेंट होगा, वो कभी क्षीण नहीं होगा, ये फायदा है भक्ति योग में। तो सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने द्वारका गए, तो द्वारका से जब वापस घर जा रहे थे अपने, है ना, तो सुदामा को पता था कि मुझे कुछ नहीं दिया भगवान ने, कि मुझे कुछ भी नहीं दिया भगवान ने, सोचते हुए जा रहे थे। फिर भी सुदामा जी के मन में क्या चल रहा था, विचार क्या था, वो सोचने लगे कि भगवान कृष्ण ने उनको धन नहीं दिया, तो मतलब उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी भगवान ने। क्योंकि हो सकता है कि अगर उनको धन मिल जाता, धन पाकर भगवान को भूल जाते। ये उनके मन में विचार चल रहा है। वो गलत नहीं सोच रहे हैं, द्वेष नहीं कि मुझे नहीं दिया, मैं गया पैदल गया है, ना फ्लाइट थी मेरे पास, ना कोई ट्रेन की टिकट थी मेरे पास, चप्पल पहनने के लिए नहीं थी, नंगे पांव जा रहे हैं, ना बाटा की ना टाटा की कोई चप्पल नहीं, नंगे पांव जा रहे हैं, फटी धोती। तो जब सुदामा जी जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा वो नहीं दिया, कह रहे हैं हो सकता है देते तो मैं उनको भूल जाता, ये भक्त का भाव है। वो उसको ना भी मिले तब भी कृष्ण की कृपा समझता है, और मिलता है तब भी कृष्ण की कृपा समझता है उसको। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे बुद्धि योग की शरण लो, क्योंकि बुद्धि योग में हमारी जो है पूर्ण सुरक्षा बनी रहती है। और साफ कह रहे हैं भगवान कि सकाम कर्मों की शरण मत लो, क्योंकि उसमें गारंटी नहीं है, उसमें सुरक्षा नहीं है। तो दोनों में अंतर क्या है, बुद्धि योग में शरण लेने मतलब कृष्ण की शरण लेने में क्या अंतर है, तो यह गहराई से देखें हम इस बात को, तो अंतर कुछ नहीं है। अंतर इतना है कि अगर हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो हमें बुद्धि योग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो बुद्धि योग प्राप्त होता है, और बुद्धि योग की शरण लेते हैं तो कृष्ण प्राप्त होते हैं। दोनों की बात है। हम बुद्धि योग का सहारा लेते हैं तो बुद्धि योग के सहारे से क्या कृष्ण मिल जाएंगे, और कृष्ण के शरण में जाते हैं तो बुद्धि योग मिलेगा, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि बुद्धि योग में की शरण लेने का अर्थ क्या, तो प्रभुपाद जी ने लिखा तात्पर्य में कि मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उनका जीवन सफल हो सकेगा। प्रभुपाद जी बुद्धि योग के बारे में ये बता रहे हैं। तो अगला शब्द है कृपणः फल हेतवः। कृपण का मतलब क्या था, कंजूस। तो कहते हैं जो लोग सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वो है कृपण। तो कृपण के कई अर्थ होते हैं, हम 6 अर्थ निकाल हैं, उन पर चर्चा करेंगे आज। कृपण के 6 अर्थ मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं। पहला होता है कृपण का अर्थ निर्धन, यानी गरीब।
तो अगर इसको निर्धन माना जाए तो इसका उल्टा क्या होता है, धनवान होता है। तो भगवान ने पीछे अर्जुन को धनंजय कहा, मतलब कि सबसे धनवान व्यक्ति, जिसने धन पे विजय प्राप्त करी हो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम धनवान हो, अतः तुम जो है अधिक से अधिक धन देकर अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु जो है क्या है, बुद्धि योग, उसको खरीदो, उसको प्राप्त कर लो। भगवान ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग निर्धन है ना, वो मूल्यवान वस्तु की कीमत नहीं समझते, उनको उसकी वैल्यू पता नहीं होती कि उसकी वैल्यू क्या है। और क्या करते हैं फिर वो उस चीज को, उस धन को बर्बाद कर देते हैं। और मूल्यवान चीज है उसको खरीदना चाहिए हमें किसी भी कीमत पे, वह के कृष्ण भावना भावित होना, बुद्धि मतलब कृष्ण भावना भावित होना, खरीद लेना चाहिए उसको। तो वो करते क्या है, वो उस धन का उपयोग गलत चीज़ों में लगाते हैं। जैसे धन आता है उसके दो उपयोग हैं, उसका अच्छे से भोग लो या आप उसको अच्छी सेवा में लगा लो, ऑप्शन आपके पास है। तो आपके पास धन है, उससे आप कृष्ण भावना भावित बनिए, या उससे आप गलत चीज़ों में लग जाइए, उसको भोगने में लग जाइए, शराब मदिरा जुआ खेलने में लग जाओ, है ना। तो जो मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं, धन का गलत उपयोग करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर को सही उपयोग करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। और नहीं करते तो हम निर्धन हैं। तो दूसरा है इसका मतलब अभागा, है ना। अभागा भी इसका मतलब होता है। तो मतलब ये है कि जो सकाम कर्मी हैं वो बड़े अभागे कहा गया उनको, बड़े अभागे हैं। वो क्या करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, पर होता क्या है, दुख मिलता है उनको हमेशा। कोशिश करते हैं सुख को पाने के, पर मिलता दुख है उनको। गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में, कहते हैं अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस जगत में, भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते हैं और कभी उनका चक्कर खत्म नहीं होता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर हैं, एक बहुत महान आचार्य हैं, उन्होंने एक भजन लिखा है, कहते हैं वहाँ पे कि ये लोग जो राधा कृष्ण का भजन ना करके, भजन नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जानबूझकर विष खा रहे हैं। राधा कृष्ण भजिया जाने बुझिया विष खाई नु, कहते हैं जानबूझ के विष खा रहे हैं वो लोग। और एक चौथा, इसका एक तीसरा मतलब और भी होता है, सत्य असत्य विवेक शून्य, मतलब जो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसमें पहचान नहीं कर पाते, झूठ क्या है, सच क्या है, पहचान नहीं कर पाते हैं, उसे विवेक शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है, इसका अर्थ क्या है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से विमुख होकर सुख भोगना चाहता है, उसकी इच्छा करता है, उसकी तुलना उस हिरण से करी गई है जो रेगिस्तान में जल ढूंढता है। रेगिस्तान में उसको दूर से जल दिखता है, जल होता नहीं, उसके पीछे भागता रहता है, सिर्फ भागता रहता है, जल मिलता नहीं उसको। कितना प्रयास करते हैं, उसको दुख ही मिलते हैं। वैसे ही भौतिकतावादी लोग हैं, क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में सुख के पीछे भागते हैं, वो नहीं जानते सुख है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए कहा उनको कि सत्य असत्य विवेक शून्य, वो चाह के भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते, उस हिरण की तरह। जैसे हिरण के माथे पे कस्तूरी होता है, इतनी सुगंध आती है, पूरा ढूंढता है उसको, वो ये नहीं जानता कि मेरे अंदर ही आई, पर ढूंढता बाहर है। वैसे ही जो काम कर्मी होते हैं वो ये नहीं जानते कि इस काम कर्मों का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति करना है, परमानेंट सुख हासिल करना है, पर वो क्या करते हैं, उसकी तुलना में क्या करते हैं, उस तथाकथित जहाँ सुख है नहीं उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये हैं ऐसे लोग। तो अगला है, इसका मतलब कृपण का मतलब है कि दुष्ट भी होता है। दुष्ट का कहने का मतलब ये है कि जो काम कर्मी हैं उन भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, जिन्होंने उन्हें मनुष्य जीवन दिया है। मतलब आपको जो चीज़ दी जाए और आप उसका एहसान ना मानो, एहसान फरामोश,
यानी दुष्ट। इसलिए सूरदास हुए, बहुत महान आचार्य सूरदास जी हैं, वो लिखते हैं, एक पद में लिखते हैं अपने, कहते हैं जिन तन दियो ताही बिसरायो। कहता है जिन तन दियो ताही बिसरायो, मतलब कि ऐसो नमक हरामी। क्या शब्द यूज किया, कहते हैं जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कितनी विनम्रता से लिखते हैं सूरदास, यहाँ पर लिखते हैं अपने बारे में, कहते हैं वो एक भक्त का लक्षण है। अपने आप को दुष्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इतना नमक हरामी हूँ कि जिन श्री कृष्ण ने मुझे ये दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया, शरीर दिया है, मैंने उन्हें कैसे भुला दिया। ऐसे मुझे एक याद आती है, एक आचार्य कहते हैं आई थिंक कबीरदास जी कहते हैं नथनी दीनी यार ने उसका चिंतन वार वार। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, एक बार वो गुजर रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने देखा कुछ जवान लड़कियां, माताएं, कुछ स्त्रियां पानी भरने जा रही थी। तो पानी भरने जा रही हैं अपना मटका लेके कुएं की तरफ, तालाब की तरफ, जो भी हो। तो जब जहाँ से गुजरती हैं तो 4-5 एक पूरा लड़कियों का ग्रुप होता है, वो हंसती मजाक करती जाती हैं। तो क्यों मजाक करती हैं, उनमें से एक लड़की होती है, उसका रिसेंटली हाल ही में उसका रिश्ता तय होता है, और रिश्ता तय होता है उसका, तो उसके ससुराल वालों ने उनको जेवर दिए होंगे, तो नथनी दी होगी, तो उसने नथनी पहनी होगी उस टाइम, है ना। तो बार बार उसका बखान कर रही थी कि ऐसी है वैसी है, मुझे ऐसे दिए वैसे दिए, तो बार बार उस नथनी के बारे में गुणगान करती है। तो वहाँ से कबीरदास जी गुजरे, और जब सुना ये बात, तो उन्होंने, होता ना कोई कमेंट कसते हैं पास से गुजरते हुए, तो उन्होंने कमेंट पास किया, क्या कहते हैं, नथनी दीनी यार ने उसका चिंतन बार बार, नाक दीनी जिस किरदार ने उसको दिया विसार। कहते हैं कि जिस जो नथनी दी उन्होंने, उनका तो बहुत आप चिंतन करते हैं, बार बार गुणगान करते हैं, जिसने ये नाक दिया है उसको तो विसार ही दिया। नाक ना होता तो नथनी कहाँ डालते। तो मतलब कि हमें भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है। तो कहते हैं इसलिए कि मैंने इस, जिन्होंने मुझे मनुष्य शरीर दिया, है ना, बड़ा कीमती शरीर दिया, बड़ा कीमती धन दिया, इसको मैं गलत उपयोग किया, मैंने भगवान को भुला दिया है। तो इसलिए कहा गया सकाम कर्मी बहुत दुष्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद भोगना चाहते हैं। ये शरीर किसका दिया, भगवान का ही तो है, ये प्रॉपर्टी संपत्ति भगवान की है, हम इसको भोग रहे हैं, हम इसको सेवा में नहीं लगा रहे भगवान की, हम इसको भोगने का प्रयास करते हैं। जो इसके द्वारा पुण्य अर्जित करते हैं उसको भोगने का प्रयास करते हैं, वो है दुष्ट इंसान। इसलिए दुष्ट कहा हमको। एक अर्थ और होता है कृपण का, कंजूस। कंजूस कहते कैसे मतलब होता कंजूस का, कंजूस का मतलब है जिसके पास बहुत धन है पर उसको यूज ना करे, उसको रखा रखे, सूखा खा लेगा, रूखा खा लेगा, फटा कपड़ा पहन लेगा, बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा, पत्नी रोती रहेगी, बिलखती रहेगी, साड़ी मांगती रहेगी, कपड़े मांगती रहेगी, वो ला के नहीं देगा, और धन को बस अलमारी में भरता रहेगा, जाए रोज़ सुबह शाम अलमारी खोले और धन को देख ले, बस उसे कंजूस कहते हैं। वो नहीं जानता कि इस धन को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कहीं अच्छी जगह लगाता हूँ, तो ये धन बढ़ भी सकता है, 100 से 1000 हो सकता है, लाख से करोड़ों हो सकता है, वो ये नहीं जानता। उसी तरह जो दुष्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इस शरीर रूपी धन को कभी इस्तेमाल नहीं करते भगवान की सेवा में। हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है, हम उसको भोगना चाहते हैं, हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते। ये शरीर भी वैसे वो असली धन है हमारा, हम इस शरीर को रखे रहते हैं, खत्म हो जाता है शरीर, पर इसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इसलिए वो लोग क्या है, कृपण हैं,
कौन कृपण है? जो इसका सदुपयोग नहीं करते। उसी तरह क्या गया है, एक कृपण ऐसा होता है, तो कृपण कौन कहा गया है? कहते हैं, उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जो इस शरीर के द्वारा अपनी आध्यात्मिक स्थिति को पहचान ले, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यादास, वो है बुद्धिमान इंसान, वो है धनवान। ब्राह्मण का मतलब क्या? तो ब्राह्मण तो उदार होता है। ब्राह्मण होता है उदार, मतलब वो अपने आप को सेवा में समर्पित कर देता है भगवान की, इसलिए ब्राह्मण उदार होता है। और जो लोग अपने आप को भक्ति में नहीं लगाते उनको कृपण कहा गया है। एक अर्थ और होता है कृपण का, लालची। एक अर्थ लालची है मतलब जिसके पास बहुत धन है पर संतुष्ट नहीं है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दिल मांगे मोर, जितना मिले कम है। और हमेशा धन के पीछे भागता है, उसे कहते हैं कंजूस, लालची इंसान। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजितः माम गृधः कस्य स्विद्धा नमा। मतलब कि परमेश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा हमें जो भी प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहना, उससे ज़्यादा हासिल करने की इच्छा नहीं करना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कृपणा फल हेतवा, मतलब कि वो लोग अपने कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं और क्या करते हैं, उसके बदले और चाहिए, और चाहिए उनको, जितना करते हैं उतना और चाहिए, संतुष्ट नहीं होता। पर जो कृष्ण भक्त होते हैं बदले में कुछ नहीं चाहते। जैसे प्रहलाद महाराज, भक्ति करी भगवान की, पर भगवान से बदले में चाहा नहीं कुछ भी। ये है भक्त, क्योंकि वो जानता है कि जो भी मेरी जरूरत की चीज़ें हैं भगवान ने पहले ही दे दी है मेरे लिए। क्या है जो मेरे पास नहीं है? सब कुछ है मेरे पास। सबसे बड़ा चीज़ क्या मेरे पास? अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा शरीर है। जिनके पास ये नहीं है उनसे पूछो ना, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। हमारे पास तो कितना अच्छा शरीर है, हमें तो इसी से संतुष्ट होना चाहिए कि मेरे पास ये है। हम अपने दुख को बड़ा दुख मान बैठते हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। अब बाहर निकल के देखो, दुनिया में आपसे बड़े दुखी हैं हमसे लोग बड़े दुखी हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो मेरे पास है बहुत अच्छा है। भक्त कभी हिसाब किताब नहीं लगाता इसके ऊपर, मेरे पास कम है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है बहुत है, सफिशिएंट है मेरे पास भगवान की सेवा करने के लिए। यह है भक्त। तो भक्त जो होता है वो उदार होता है, कंजूस नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो भक्त होता है कृष्ण के बारे में सोचता है, भक्ति में लगाए रखता है अपने आप को। वो नहीं सोचता मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यज्ञ करूँगा अनुष्ठान करूँगा तो उसके बदले कुछ मिलेगा, नहीं। निश्चिंत होकर भजन करता है, सिर्फ भक्ति ही करता है, भगवान को प्रसन्न करने का ही प्रयास करता है। उसे कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभा। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं क्या स महात्मा, वो महात्मा है, वो कैसा? सुदुर्लभा, वो दुर्लभ है। क्यों? वो उदार चित्त है। बड़ा कैसे ऐसे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं जो उदार चित्त होते हैं, जिनका असली धन भगवान कृष्ण होते हैं। उस धन का कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, वो है असली इंसान जो धनवान है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है तात्पर्य में, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में यहाँ पे कि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण की भक्ति करना। और जो कृष्ण की भक्ति से संबंधित नहीं है उसको त्याग देता है, उसे त्याग देता है। और जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृष्ण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे बंधन में और कृपण
केवल कृष्ण एक कृपण ही अपने सकाम कर्म के फल को भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं, वो मुक्त नहीं हो पाते, मुक्त नहीं हो पाते। नहुष का उदाहरण दिया, महाराज नृग का उदाहरण दिया, हिरण्यकशिपु का उदाहरण दिया। सकाम कर्मों के चलते इनको सुख कम मिले, दुख ज़्यादा मिले। 36,000 साल तपस्या करी और मिलने को भोगने को मिले 5 साल, सिर्फ 5 साल। और वहां पर देखिए ध्रुव महाराज को 6 महीने कठिन तपस्या करी, 6 महीने, 36,000 साल तक राज्य मिला। 6 महीने तपस्या करने से 36,000 साल, और यहाँ पे 36 लाख साल तपस्या करने के बाद 5 साल का सुख। कोई तुलना है आपस में दोनों में? कोई कंपैरिजन है दोनों में? बिल्कुल भी नहीं है। यह है भक्ति, यह है बुद्धि योग, कृष्ण कहते हैं। इसलिए अर्जुन, बुद्धि योग की तुलना में काम कर्म तुच्छ हैं, और तुम्हें क्या करना है? इनको तुम्हें त्याग देना है। कृष्ण कह रहे हैं त्याग देना है यहाँ पे। तो हमें इस काम कर्मों में नहीं फंसना है, हमें अपने एक ही दिव्य कर्म है हमारा, वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को समर्पित करना, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को। तन को करेंगे समर्पित तो तन भी शुद्ध होगा, मन को करेंगे समर्पित तो मन भी शुद्ध होगा, धन को करेंगे समर्पित तो धन भी शुद्ध होगा। यह भक्ति भगवान की। इसलिए कृष्ण कहते हैं सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। मेरी शरण ग्रहण करने से क्या होगा? न मे भक्त्या प्रणश्यति योगक्षेमं वहामि अहम्। ये श्योरिटी है कृष्ण की। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये गारंटी है भगवान की। इसलिए भक्त वो है जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और काम कर्मों में नहीं फंसता। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।